नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ईशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अनुपात की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पहुंचा हूं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पर। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। मैं पिछली कक्षाओं में आप जब माध्यमिक शिक्षा परिषद में पढ़े रहे होंगे तो वहाँ पर जो है यक्ष वक्ष मान करके सवाल को हल कराया जाता है। यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके से आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल कराने का प्रयास करूँगा। अगर ये मेथड हमारा अच्छा लगता है, वैसे तो ये मेथड मेरा कोई अपना मेथड नहीं है, ये मेथड जो है बहुत से लोग यूज करते हैं, बहुत ही आसान मेथड है, बहुत कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। तो देखिए, आपको कुछ बड़ा काम करना है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। तो चलिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लगेगा, उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है एस डी यादव के मैथ से लगाए जा रहे हैं, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ये सभी क्वेश्चन एस डी यादव के मैथ के रहते हैं, ठीक है, शारदा पब्लिकेशन मैथ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है, ठीक है। तीन संख्याओं में इतने का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 है, यहाँ पर दिया गया है तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बड़ी संख्या याद कीजिए। तो उम्मीद है कि ऐसे सवाल जो है आपने पिछली कक्षाओं में किया होगा। आप पिछली कक्षाओं में एक क्वेश्चन इस तरीके से करते थे, माना एक संख्या 10x, दूसरी संख्या 15x, तीसरी संख्या 24x, इस तरीके से जोड़ करके 98 करते थे। यहाँ पर आपको यक्ष मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आपसे कहा गया है कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 है। माना कि मैं तीनों संख्याओं को डायरेक्टली जोड़ लेता हूँ, 10, 15 और 24 को मैं जोड़ लेता हूँ, 10, 15 और 24 को जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करिएगा, 10, 15 और 24, 10, 15, 25, 25 और 24 कितना होगा, 49 होगा ना। 49 बराबर दिया है 98, 49 बराबर कितना दिया है, 98 दिया है। तो यहाँ पर एक बराबर कितने की हो जाएगा, मतलब एक बराबर कितने को हो जाएगा, तो 98/49 मतलब 2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात 1 बराबर 2 की हो गया। तो यहाँ पर 10 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 10 बराबर 20 के हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, 10 बराबर किसके हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। 15 बराबर किसके हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। 24 बराबर किसके हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर जब आप तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो 98 आएगा, 20, 30, 50, 48, 98। और सबसे बड़ी संख्या का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 48 है, और सबसे छोटी संख्या 20 है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आपसे कहा गया है तीन संख्याओं में अनुपात 10:15:24 का है। इनका योग आपसे दिया गया है, इनका योग कितना है, 98 है। तो सीधे सीधे आप इनको डायरेक्टली जोड़ लीजिए। 10, 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 आएगा। 49 बराबर है 98 के, एक बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। जब एक बराबर 2 के है तो 10 बराबर 20 के हो जाएगा, 15 बराबर 30 के हो जाएगा, और इसी तरीके से 24 बराबर 48 के हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2-3 सवाल, 4-5 सवाल आप एक टॉपिक पर करते हैं तो उम्मीद है कि वो सवाल आपको समझ में आ जाते हैं। एक सवाल है, कक्षाओं में 3 कक्षाओं में 4:5:3 का अनुपात, 3 के अनुपात में छात्र हैं, ठीक है। सवाल है, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं देखिए, एक बेसिक मेथड होता है जो आप यक्ष मान करके लगाते हैं। मैं बेसिक मेथड से एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें कहा गया है 3 कक्षाओं में 4:5:3 का अनुपात था। तो माना पहली कक्षा में, यहां पर मैं लिख देता हूं, पहली कक्षा में बच्चे कितने थे, 4x थे। पहली कक्षा में बच्चे कितने थे, 4x थे। और दूसरी कक्षा में बच्चे कितने थे, 5x थे। और तीसरी कक्षा में बच्चे कितने थे, 3x थे। मैंने ये सपोज कर लिया। 4:5:3 का अनुपात है, मतलब पहली कक्षा में 4x, दूसरी कक्षा में 5x, तीसरी कक्षा में 3x। उसके बाद एक सवाल दिया गया है, उसके बाद सवाल दिया गया है
प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र आप बढ़ा दीजिए, मतलब जब 15 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ जाएंगे, पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे, 4x धन 15 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, और दूसरी कक्षा में हो जाएंगे 5x धन 15 हो जाएंगे, और तीसरी कक्षा में कितने हो जाएंगे दोस्तों, तीसरी कक्षा में 3x धन 15 हो जाएंगे। जब 15 छात्र तीनों कक्षाओं में बढ़ जाएंगे, तो इस तरीके से पहली कक्षा में आप 15 ऐड कर दीजिए, दूसरी कक्षा में 15 ऐड कर दीजिए, और तीसरी कक्षा में भी आप 15 को ऐड कर दीजिए। अब ये किसके बराबर है दोस्तों, अब ये बराबर है किसके, ये बराबर है 5:6:4 के बराबर है। तीसरी जब 15 बढ़ जाते हैं तो 5:6:4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे कहा गया है कि पहली कक्षा में पहले कितने छात्र थे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें से मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, 4x धन 15 अनुपाते 5x धन 15, 5x धन 15 अनुपाते 3x धन 15, 3x धन 15 बराबर 5:6:4। अब यहां से दो अनुपात को ले लीजिए, जिससे अनुपात के सवाल को सॉल्व करना आसान हो जाए। मैं इन दोनों को ले लेता हूं, इन दोनों को, उसके बाद इस सवाल को हल कर देता हूं। ठीक है, यहां पे आ रहा है, तो यहां पे मैं इसे दोनों को लेता हूं और उसके बाद हल करता हूं। 4x धन 15 बटे 5x धन 15 बराबर 5/6। ठीक है, अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे 3:2 लिखा गया है तो इसका मतलब है 3/2। ठीक है, उसी तरीके से 4x धन 15 अनुपाते 5x धन 15 का मतलब है उसका बटा, और यहाँ पे 5:6 का मतलब है उसका बटा। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिक मल्टीप्लाई करके इसका मान निकालेंगे। 6 चौक 24x धन 6 15 90 बराबर 5 5 25x धन 15 5 75। ठीक है, यहाँ पे जो है माइनस एक्स इक्वल टू 90 में से 75 5 80 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 75 5 80 10 90, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। जब x का मान दोस्तों 15 है तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो 3x छात्र थे, तो 3 में 15 से आप गुणा करेंगे तो कितने छात्र हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। दूसरी कक्षा में कितने थे, 75 थे। तीसरी कक्षा में कितने थे, पहली कक्षा में कितने थे, 15 चौका 60 थे। तो समझने का प्रयत्न करिएगा, सवाल बहुत आसान है। एक बार पुनः मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 3 कक्षा है, उसमें जो है 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया गया है 4:5:3 के अनुपात में है। तो मैंने इसे मान लिया कि पहले कक्षा में 4x छात्र हैं, दूसरी कक्षा में 5x छात्र हैं, तीसरी कक्षा में 3x छात्र हैं। उसके बाद उस सवाल में कहता है कि 15 सभी कक्षाओं में 15 बच्चे ऐड हो जाते हैं। तो मैंने डायरेक्टली पहली कक्षा में 15 बच्चे ऐड कर दिए, दूसरी कक्षा में 15 बच्चे ऐड कर दिए, और तीसरी कक्षा में 15 बच्चे ऐड कर दिए, मतलब जोड़ कर दिए। ठीक है, उसके बाद कहा है ऐड करने के बाद ये अनुपात जो है बढ़ करके 5:6:4 के हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अनुपात लगाया और बराबर लिख दिया 5:6:4। हमें निकालना है x का मान। मैंने किसी दो को लेकर के 4x धन 15 और 5x धन 15 को लेकर के इधर से दो मान लेकर के मैंने x का मान निकालने का प्रयास किया, और x का मान यहाँ पे हमें 15 मिलता है। जब x का मान हमें प्राप्त हो जाता है, पूछा गया है तीसरी कक्षा में प्रारंभ में कितने छात्र थे, तो मैंने यह बताने में मैं सक्षम हो गया कि पहली कक्षा तीसरी कक्षा में प्रारंभ में 15 या 45 छात्र थे। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ संख्याओं पर आधारित, और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। आपसे कहा गया है एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 400। कितनी संख्या है दोस्तों, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है 400। ठीक है, उसके बाद कहा गया है जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। एक विद्यालय में जो छात्र होंगे वो लड़के और लड़कियां ही तो होंगी, और कुछ तो नहीं होंगी ना। दो चीज होंगे, एक लड़के होंगे एक लड़कियां होंगी। इन दोनों को मिला करके 400 छात्र हैं, और लड़के और लड़कियों में अनुपात दिया है 5:3 दिया है। ठीक है, मतलब
अगर 5 और 3 का अनुपात है तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 3 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ये 8 बराबर दिया है 400 के। किसके बराबर दिया है? टोटल लड़कों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या अगर 8 है और कुल छात्रों की संख्या 400 है, मतलब 8 बराबर किसके हो जाएगा? 400 के। तो 1 बराबर किसकी हो जाएगा दोस्तों? 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पंचे 250 हो जाएगी। और विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 3 या 150 हो जाएगी। ये लड़कों की संख्या है पहले वाली, और बाद वाली संख्या है लड़कियों की। किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या है। उम्मीद है कि आपको सवाल भी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद कहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब देखिए इसमें कहा है 50 लड़कियां और बढ़ गई, तो 50 लड़कियों को इसमें ऐड कर दीजिए। 50 लड़कियों को जब ऐड करेंगे तो लड़कों की संख्या तो स्थिर है 250। जब यहाँ पर लड़कियों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जब 50 यहाँ पे लड़कियों की संख्या में ऐड करेंगे, लड़कियों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 200। कितनी हो जाएगी? 150 से 200 हो जाएगी। उसके बाद कहा है 50 लड़कियों को ऐड कर दिया जाता है, तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहां पर लड़कों की संख्या तो पहले 250 थी, फिक्स थी। अब यहां पर केवल लड़कियों की संख्या को 50 बढ़ा दिया जाता है, 250 अनुपाते 200 हो गया। अब इसे काट दीजिए, वही आपसे अनुपात पूछा गया है। 5 पचे 25 और 5 चौका 20, 5 अनुपाते 4 हो जाता है लड़के और लड़कियों का अनुपात। उम्मीद है कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न थे, मैं 2-3 प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं समानुपात पर आधारित। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।